आज भी यही कहते हैं बाबा जी बड़े पहुंची हुई सरकार है। हमने एक बाबे को देखा, अल्लाह की कसम ये बातें बताने का मकसद आपकी गैरत ईमानी को जगाना है। और अगर कोई भाई भटका हुआ अहले शिर की वादी में घूम रहा तो ये हम उसके ऊपर कुंडी फेंकते हैं कि तेरे बाबिया का ये हाल है, वेख के बाहर निकला। बाबा लेटा हुआ है और अल्लाह की कसम बरहना लेटा हुआ है, और लोग अपनी बीवियों माओ बहनों को लाके बाबे के पांव दबवा रहे हैं। उनसे कहो ये तो बरहना है, बाबा जी ने तो कुछ भी नहीं पहना हुआ। हाँ जी, तो तुम भाभी होंगे, थोड़ी मार्फत की अख मरी हुई है, साड़ी मार्फत की अख खुली है, साड़ी अख नाल वेखो बाबा बड़ा पहुंचिया है। असी कहने बाबा पहुंचिया होंदा सुथण पा लेंदा, इनू तो पैंपर लाने की भी तमीज़ कोई नहीं। तुसी कहते बाबा पहुंचिया। उस मजूसी ने भी कहा बाबा बड़ा पहुंचा हुआ है, इसे कुछ ना कहना। कहा अगर कहा तो क्या होगा, कहा तुम्हें हलाक कर देगा, तुम्हें मार डालेगा। तो वो खड़े हुए तारीख साज जुमला कहा जो क़यामत तक के लिए अहले शिर्क के लिए एक ऐसा पैगाम है। रब्बे मोहम्मद की कसम, अहले तौहीद का छोटा सा बच्चा भी ये आवाज लगाए तो इसकी आवाज को कोई चैलेंज कर सकता नहीं कर सकता। कहा सुनो, अना उहर्रिकुहा बियदी, तुम कहते हो बाबा बड़ा कुछ कर लेगा, बुलाओ बाबे को, बाबे के पिछलों को बुलाओ, मैं इस तुम्हारे सनम को अपने हाथ से जलाने लगा हूं। फकीदूनी जमिया सुम्मा ला तुनज़िरून, जो मेरा बेड़ा गर्क करना है कर लो, तुम सारे टिल लगा लो, कोई पीछे ना रहे। मेरा कुछ बिगाड़ सकते, मेरा कुछ बिगाड़ सकते। एक मुशरिक ने दावत दी थी, चैलेंज किया था अहले तौहीद को, ए बाबे दी टाली है, टाली को कोई हिला नहीं सकता। अहले तौहीद ने कहा था तुम सिर्फ टाली की बात करते हो, कहो थे बाबे भी चुक छड़िए। कहता नहीं, सिर्फ टाली पे खेड़ मुका लो। अहले तौहीद आए, मुशरिक भी आए। मुशरिक आके कब्र के सामने खड़े, बाबा टाली वाले आ, भाभी आए ना जान ना दई। बाबे ने जुबाने हाल से किया है, भाभी बड़े डाडे ने, मेरे को भी नहीं डरते, तुसी चवलो डरते रहंदे हो, ये नहीं डरते, मैं कुछ नहीं कर सकता। इनू 35 साल हो गए ने, आदि नाले गिरिया। ये दरख्त जनाबे वाला महकमा नहर की मलकीयत है। महकमा नहर ने उठाने की भी कोशिश की है लेकिन उठाया नहीं गया। नहर पक्की बन रही है, उन्हें इसको हटाने की कोशिश की है, हटाया भी नहीं गया। बाबा जी इस दरख्त को नहीं हटाने देंगे। मैं मुबाला किया, बल्कि चैलेंज किया कि 1 लाख रुपया इनाम देंगा जेड़ा बंदा दरख्त उठा ले जे अपने इस्तेमाल कर। उस बंदे नूं किसी किस्म की कोई मुश्किल प्रॉब्लम दुनिया की तरफों नहीं होएगी। बाबा जी बाद सरकार का मैं जिम्मेदार नहीं। वो जेड़ा भी नुकसान पहुंचान वो इन्हां दा अपना मिशन है, उहदे नाल मेरा तल्लक नहीं। अलबत्ता दुनिया जितने भी मेरे भैन भरा इत्थे दुनिया इकट्ठी हुई है, इंशाअल्लाह इन्हां नूं किसी किस्म का इन्हां दे रस्ते 'च खलल पैदा नहीं मैं होण देंगा, ना होएगा। ये अपना दरख्त ठाण लै जान, इन्हां कामयाब हो जान, मैं इन्हां नूं लाख रुपया भी देंगा तो अहले हदीस भी हो जाए। ठीक है जनाब। ते जे जेड़ा वादा होया वो लिखिया है, मैं दस देना, वो लिखिया मेरी बारी है, ओदे उत्ते भी ये लिखिया है कि अगर ये दरख्त उठाण च कामयाब ना हो, ये सारे ही अहले हदीस जेड़े ने ये बरेलवी मसलक इख्तियार कर लेंगे। ये लड़ाई साडी किसी किस्म की नहीं, हक नूं तलाश करन दी एक कोशिश है जिहदे विच मैं भी सरकर्दा मैंबर है इस चीज़ का, इन्हें भी इस चीज़ नूं कबूल किया।
अहले तौहीद ने उस दरख्त के टुकड़े करके काट डाले, उठा के ले गए। बाबा सुता ही रह गया, कुछ भी ना कर सका। इस अहले ईमान के सरदार ने भी कहा, मैं जलाने लगा हूं तुम्हारे सनम को, जो कर सकते हो मुझसे कर गुजरो। लेकिन वो कुछ कर सके, और अगर बाबा जी कुछ कर सकते होते अपनी तहारत और अस्तंजे के मामला तो कम से कम अपने तक ही रखते। कफन पहनने की बातें तो तन्हा हुजरों में जाके कर लेते, लोगों के सामने बरहना होके बेशर्म तो ना बनते।